मुखिया चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाने लगा है। इस बार मुखिया चुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे गांव की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी होने वाला है। आपको बता दें कि कई पुराने नेताओं के लिए चुनाव की राह मुश्किल हो जाएगी, जबकि कई सारे नए चेहरे आपको मैदान में देखने को मिलने वाले हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पंचायती राज अधिनियम के नियमों के तहत किसी भी पंचायत पद को लगातार 2 आम चुनाव तक एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित रखने के बाद उसका आरक्षण बदलना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी नियम को इस बार माना जाएगा। इसी नियम के आधार पर इस साल के चुनाव में आरक्षण रोटेशन जो है वो बदलने जा रहा है। पहले भी इसकी जानकारी आपको हमने दी है, जिसकी तैयारी भी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिया है। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था पहली बार साल 2006 में लागू की गई थी। उस वक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए अलग अलग आरक्षण तय किया गया था अलग अलग पंचायतों में, जिसके बाद 2011, 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव में यही व्यवस्था लागू रही। लेकिन अब बदलाव की जरूरत आन पड़ी है। अब जिन पदों पर लगातार 2 चुनाव से एक ही वर्ग को आरक्षण मिला था, उन पदों का आरक्षण बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2021 में जो पद आरक्षित थे, उनमें से कई अब अनारक्षित हो सकते हैं। वहीं कुछ नए क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाएगा। ये बदलाव नई जनसंख्या के आंकड़ों और सामाजिक स्थिति के आधार पर इस बार पंचायत चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आरक्षण व्यवस्था के अनुसार पंचायत चुनाव में अधिकतम 50% सीटें ही आरक्षित हो सकती हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में, किसी पंचायत में अनुसूचित जाति की आबादी 25% है, तो उसी अनुपात में पद आरक्षित किए जाएंगे और इसी अकॉर्डिंग किसी पंचायत से आरक्षण छीना जाएगा, दूसरे पंचायत को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी लगभग 20% तक आरक्षण का प्रावधान होता है। महिलाओं को भी सभी श्रेणियों में आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ये आरक्षण अलग अलग पदों के आधार पर तय किया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण पंचायत के कुल वार्डों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। वहीं मुखिया पद का आरक्षण पूरे पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या और सामाजिक संरचना के आधार पर तय किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य और प्रखंड प्रमुख पदों के लिए भी अलग अलग स्तर पर आरक्षण का निर्धारण किया जाता है। आरक्षण चक्र में बदलाव की खबर से संभावित उम्मीदवारों के बीच अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो पिछले 2 चुनाव से आरक्षित सीटों के कारण चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, लेकिन अब उनके सपने पर पानी फिर जाएगा। अब वो चुनाव न लड़ पाएंगे, न मुखिया बन पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अब तक मौका नहीं पा सके थे, तो उनके लिए राजनीति में आने का रास्ता इस बार खुल सकता है। नए चेहरे आपको चुनावी मैदान में देखने को मिल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी से चुनावी चर्चा तेज हो गई है। लोग अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। जाति और राजनीतिक समीकरण को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कई गांवों में तो संभावित उम्मीदवार जनता से संपर्क भी बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। समर्थन जुटाने में लगे हैं लोगों का। माना जा रहा है कि आरक्षण में बदलाव के बाद कई पंचायतों की पूरी व्यवस्था ही बदलने वाली है। प्रशासनिक स्तर पर पंचायत चुनाव की तैयारियां आने वाले महीनों में और तेज होंगी। इस पर काम राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से शुरू कर दिया है। प्रपत्र 1 भी जारी हुआ। आरक्षण की नई सूची जारी होने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। इसके बाद गांव की राजनीति में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ऐसा हम कह सकते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव में इस बार सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीति में नए बदलाव और नए नेताओं के उदय का अवसर भी साबित हो सकता है, क्योंकि कई पुराने चेहरों को झटका लगेगा और कई नए चेहरे, खासकर युवाओं को इस बार मौका मुखिया चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी मिल सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।